Start with the name of Allah, who is most merciful and most beneficent. Today we will discuss past indefinite tense. Within the tense, we will discuss its uses, recognition in Urdu, and some of the structures. They are positive structure, negative structure, interrogative structure, and negative interrogative structure with एग्जाम्पल्स फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश। ठीक है, तो ये हम 3-4 चीजें पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे। पहले हम देखेंगे हम उससे यूज कहाँ कहाँ करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 पे हम ये देखेंगे कि उसकी रिकग्निशन क्या है, पहचान कैसे करेंगे। कोई जुमला आ जाता है, ठीक है, तो इसकी पहचान क्या है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस से है, वो हम देख लेंगे। देन हम नेगेटिव का स्ट्रक्चर उसका कैसे बनता है, पॉजिटिव सेंटेंसेस का कैसे बनता है, ठीक है। इसी तरह इंट्रोगेटिव का कैसे बनता है, ये सारे हम देख लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पास्ट इंडेफिनिट के बाद फौरन से जो है वो उसका यूज है। ठीक है, यानी हाउ टू यूज और सम ऑफ द यूजेस, आप कह सकते हो सम ऑफ द यूजेस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पहले कह रहा है द पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऑल्सो नाउन एज सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट को हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं, जो आप लोगों को पहले से पता है। इज यूज्ड टू इंडिकेट अ फिनिश्ड और कंप्लीटेड एक्शन। ठीक है, तो ये किसको जाहिर इंडिकेट कहते हैं, जाहिर करना। ठीक है, तो एक खत्म हुई एक्शन को, ठीक है, जाहिर करने के लिए, या अभी अभी कंप्लीट हुई एक्शन को। फॉर एग्जांपल, मैंने खाना खाया, मैंने खेला, ठीक है, वो आया या वो गया, तो ये क्या है, ये अभी कंप्लीट फिनिश्ड एक्शन से है। या टास्क स्लेट डाल के लिखा दैट अकर्ड, या ऐसे काम जो हुए हैं। फॉर एग्जांपल बारिश हुई, ठीक है, अब बारिश हुई क्या है, अभी भी बारिश हो चुकी है। इसी तरह हैपेंड, या हुए हैं, कोई जिलजिला आया, ठीक है, इस तरह की चीज। एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम इन द पास्ट, ठीक है, किसी खास वक्त में, यानी माजी की किसी खास वक्त में क्या हुआ है, एक काम हो चुका है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। ये पास्ट इंडेफिनिट का यूज है। ठीक है, इसके बाद हम आप मूव कर लेते हैं आगे की तरफ। अ स्पेसिफिक टाइम कैन बी डाइवर्स। ठीक है, डाइवर्स का मतलब होता है फैलाना। ठीक है, उसको फैलाया जाता है। ठीक है, और कैसे फैलाया, अब बात पूरी करेंगे, आपको समझ आए। कैन कवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बट इट कैन नॉट बी अंडर टर्मिनेबल। ठीक है, तो ये क्या होती है, एक लॉन्ग पीरियड, एक डाइवर्स, यानी इसमें फैल जाता है एक ज्यादा अरसे की तरफ भी। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि इस बंदे ने 2 साल से मेहनत की, ठीक है, और या आप पास स्टोरी, बहुत पुरानी स्टोरी सुनाते हुए आप दोस्त से कह रहे हैं। फॉर एग्जांपल स्टोरी के दरमियान में आ जाता है, ठीक है, जब उसे जाने के लिए कहा गया तो वो चला गया। इस तरह की जब हम स्टोरियां करते हैं, ठीक है, तो अब चला गया, वो अलिफ ये छोटी है आना, ये पास्ट इंडेफिनिट की निशान है, ठीक है, उसकी पहचान है। तो लेकिन वो आता है किस में, कि वो पास्ट इंडेफिनिट में आ जाता है। तो यही बात कर रहा है कि हम बाज औकात जो हैं उसको जो एक्सटेंडेड पीरियड की तरफ भी लेके जाते, बट आगे लिखता है बट इट कैन नॉट बी अंडर टर्मिनेबल। ठीक है, और यानी उस जो जो सिचुएशन है, अंडर टर्मिनेबल किसको कहते हैं, द एक्ट विच कैन नॉट बी डिटर्मिन, दैट कैन नॉट बी एसर्टेन, या कैन नॉट बी डिसाइडेड। कोई एक पास की हुदूद को डिसाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो वो कोई एक जगह या एक सॉरी मैं जगह वैसे कह रहा हूँ,
एक टाइम जो है वो मुकर्रर नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये किसी भी टाइम के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। शर्त सिर्फ क्या है कि वो फिनिश्ड एक्शन हो या कंप्लीटेड एक्शन हो, जो मुकम्मल हो चुकी हो। क्योंकि मुकम्मल नहीं हो चुकी हो तो फिर वो प्रेजेंट में आ जाती है, तो इसी वजह से। ठीक है, तो ये उसके यूज। अब रिकग्निशन देखते हैं उर्दू के अंदर। रिकग्निशन, पहचान उर्दू में कैसे हैं। ठीक है, तो ये उर्दू वाला आप लिखते हो, आपके मैं पीडीएफ शेयर कर लूंगा ना, ये सारा आपको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये चीजें पता है। उर्दू इतनी सारी लिखते हैं, तो इसकी सिर्फ पहचान ये जो है, ये जो मेरी कर्सर इस टाइम चल रही है, ये इस टेंस के उर्दू जुमलों के आखिर में छोटी ये, बड़ी ये, ठीक है, अलिफ या अलिफ मदा आते थे। और इसके अलावा अगर एक्शन माजी, करीब, मुकम्मल, ये जो लास्ट पॉइंट जो लिखा है, ठीक है, वो लास्ट पॉइंट सिर्फ आपने कॉपीज पे लिखना है। अगर आगे ये सारा लिखना है तो भी कोई मसला नहीं है, सिर्फ मैं आपको काम कम करने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि वो बातें आपको पता है। अब हम पढ़ लेंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा कि पहला पॉइंट लिखता है कि ये पास्ट में एक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, वो तो हमने यूज में से भी देख लिया। इस टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को पहले से सवालिया जुमलों के साथ डिड और सब्जेक्ट जो है, हम डिड पहले रखते हैं, फिर सब्जेक्ट। नफी जुमलों में हम डिड नॉट इस्तेमाल करते हैं। तो ये ऐसी बातें हैं जो आपको पहले से अंदाजा है। तो पहचान फिर भी लिखनी पड़ती है उर्दू में, पहचान उसकी क्या है, तो इस वजह से वो पहचान आप जरा लिख लेंगे। ठीक है, अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, यानी इन जुमलों का स्ट्रक्चर कैसे होगा, उनकी बनावट कैसे है। तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर का देखते हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा ये, फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब या पास्ट सिंपल फॉर्म भी बोलते हैं। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को पास्ट सिंपल फॉर्म, क्योंकि ये सिर्फ पास्ट सिंपल के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक मिसाल देके हम देख लेते हैं। मैं सुबह 8 बजे कॉलेज पहुंचा। ठीक है, तो आई रीच इन द कॉलेज, ठीक है, एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग। ठीक है, मैं सुबह 8 बजे कॉलेज पहुंचा। आई इज द सब्जेक्ट, रीच जो है वर्ब है, तो सेकंड फॉर्म रीच्ड होता है। ठीक है, इन द कॉलेज ऑब्जेक्ट है, और 8 o'clock इन द मॉर्निंग ये टाइम है। ठीक है, इसी तरह हमने ग्रामर का मुतालिया किया। वी स्टडीड ग्रामर, वी सब्जेक्ट, स्टडीड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ग्रामर ऑब्जेक्ट। तो देख रहे हैं आप लोग कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की, यानी सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट की कॉम्बिनेशन आ रही है। क्लियर। देन हमने नया कलम खरीदा। वी बॉट द न्यू पेन, बाय का सेकंड फॉर्म। इसी तरह वो लाहौर गए, दे वेंट टू लाहौर। हेड मास्टर साहब तशरीफ लाए, हेड मास्टर केम। ठीक है, इसी तरह वो पार्टी में पहुंची, शी रीच्ड एट द पार्टी, वो पार्टी में पहुंची। तो ये कुछ जुमले थे जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर के जुमले थे, पॉजिटिव सेंटेंसेस के, वो आप लोगों ने देख लिए। हम मूव करते हैं टुवर्ड्स जो है नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव देख लेते हैं कि नेगेटिव के लिए रोल या स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है। ठीक है, तो ये दिस इज द नेगेटिव स्ट्रक्चर बच्चे। सब्जेक्ट आएगा, डिड नॉट का हम यूज करेंगे। ठीक है, अब पॉजिटिव में कोई डिड का इस्तेमाल नहीं होता है, यहाँ पे होता है डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब या बेस फॉर्म भी जिसे आप बोलते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। फर्स्ट की रीजन क्या है, फर्स्ट फॉर्म इसलिए आएगी क्योंकि हमने डिड जो है डू का सेकंड फॉर्म ऑलरेडी लगाया, तो दो सेकंड फॉर्म्स एक साथ नहीं आ सकती थी। तो हमने जब डिड लगाए हैं तो हमने आगे जो है अब सेकंड फॉर्म नहीं लिखनी, अब हमने फर्स्ट फॉर्म ही लिखना है। ठीक है, जैसे मिसाल ले लेते हैं, मैं सुबह 8 बजे कॉलेज नहीं पहुंचा। तो आई डिड नॉट रीच इन द कॉलेज एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग। तो इसमें ये नहीं होगा आई डिड नॉट रीच एट द कॉलेज। ठीक है, क्योंकि
सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए। नेगेटिव में जब आते हैं, अगेन बता रहा हूँ, डिड इज द सेकंड फॉर्म ऑफ डू। ठीक है, डू, डिड एंड डन। हमने ग्रामर का मुतालिया नहीं किया, वी डिड नॉट स्टडी ग्रामर। डिड नॉट आप यूज करते जाएंगे। इसी तरह हमने नया कलम नहीं खरीदा, वी डिड नॉट बाय द न्यू पेन। वो लाहौर नहीं गए, दे डिड नॉट गो टू लाहौर। हेड मास्टर साहब तशरीफ नहीं लाए, हेड मास्टर डिड नॉट कम। वो पार्टी में नहीं पहुंची, शी डिड नॉट रीच एट द पार्टी। तो ये सारे देखें, हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, डिड लगाते हैं, देन नॉट का इजाफा कर रहे होते हैं। तो दिस इज द नेगेटिव स्ट्रक्चर जो आप लोगों ने यहाँ देख लिया है। Then we will move towards interrogative sentence. Interrogative के लिए did will come at the first of the sentence. Did जो है वो सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट हम लिख लेंगे, ठीक है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, या आप उसको अगेन बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब कहो, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये उसका स्ट्रक्चर है। किसका है? उसका पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है। तो इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। तो क्या मैं सुबह 8 बजे कॉलेज पहुंचा? तो दिस इज द क्वेश्चन। तो हम डिड को शुरू में ले आएंगे, सब्जेक्ट को हम बाद में लिखेंगे। तो कैसे होगा? डिड आई रीच इन द कॉलेज एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग। ठीक है, डिड आई रीच इन द कॉलेज एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग। क्या मैं सुबह 8 बजे कॉलेज पहुंचा? इसी तरह क्या हमने ग्रामर का मुतालिया किया? डिड वी स्टडी ग्रामर? ठीक है, क्या हमने नया कलम खरीदा? डिड वी बाय द न्यू पेन? इसी तरह क्या वो लाहौर गए? डिड दे गो टू लाहौर? क्या हेड मास्टर साहब तशरीफ लाए? डिड हेड मास्टर कम? क्या वो पार्टी में पहुंची? डिड शी रिच एट द पार्टी? ठीक है, तो इन सब में आप देख रहे हैं हमने डिड को सेंटेंस के शुरू में लिखा है, ठीक है, और इसके बाद हमने सब्जेक्ट लाया है। तो ये मतलब होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसका, यानी जिसमें सवाल पूछा गया होता है। ठीक है, अगेन देख लेते हैं जो आगे हैं, यानी नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। तो इसको मिल के हम क्या कहते हैं? नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, जो आप लोग पहले से इस चीज से वाकिफ है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ठीक है, तो इनके लिए भी एक स्ट्रक्चर होता है। तो इनका स्ट्रक्चर आप देख लेते हैं। तो डिड हमने, क्योंकि ये सवालिया भी हैं साथ में नफी भी हैं, तो डिड तो आएगा शुरू में। ठीक है, did will come in the very first of the sentence. Then we will have a subject। ठीक है, एक सब्जेक्ट होगा, प्लस नॉट का इजाफा करेंगे, ये बड़ा करके लिखा है इधर। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब या बेस फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो दिस विल बी द स्ट्रक्चर। ठीक है, दिस विल बी द स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इन पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो इसमें मिसालें कुछ देख लेते हैं बच्चे। तो हम पहले हमें जो मिसाल मिलती हैं वो है, क्या मैं सुबह 8 बजे कॉलेज नहीं पहुंचा? डिड आई नॉट रीच इन द कॉलेज एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग? तो डिड भी है, इधर नॉट भी इजाफा होता गया है, क्या भी है, नहीं का इजाफा होता गया है, बस इतना सा फर्क है। क्या हमने ग्रामर का मुतालिया नहीं किया? डिड वी नॉट स्टडी ग्रामर? क्वेश्चन मार्क। क्या हमने नया कलम नहीं खरीदा? डिड वी नॉट बाय द न्यू पेन? इसी तरह क्या वो लाहौर नहीं गए? डिड दे नॉट गो टू लाहौर? क्या हेड मास्टर साहब तशरीफ नहीं लाए? डिड हेड मास्टर नॉट कम? इसी तरह क्या वो पार्टी में नहीं आई, नहीं पहुंची, सॉरी, तो डिड शी नॉट रिच इन द पार्टी? ठीक है, सॉरी, एट द पार्टी। यहाँ पे डिड शी नॉट रिच एट द
पार्टी, ठीक है। वहां पे 8 भी है जो कि मिस हुआ है, तो वो वहां पे ये है। यहाँ पे हम कर रहे हैं ये डिड, इसी तरह शी डिड शी नॉट रीच एट द पार्टी, ठीक है। तो इट इज करेक्ट। इसी तरह से है डिड शी नॉट रीच एट द पार्टी, डिड शी नॉट रीच एट दिस पार्टी नहीं है। क्लियर। तो ये था हमने जो पास्ट इंडेफिनिट, एक दफा रिकेप कर लेते हैं। तो हमने फर्स्ट उसका देख लिया कि यूज, तो हमने यूज में बताया ये कंप्लीट एक्शंस के लिए यूज होता है, जो अब रिसेंटली या पास के किसी टाइम में एक स्पेसिफिक उसके अंदर टाइम के अंदर जो है कंप्लीट हो चुकी हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट उनके लिए यूज होता है। उर्दू में रिकग्निशन हमने कहा उन जुमलों के आखिर में छोटी है, बड़ी है, अलिफ या अलिमदा से खत्म होते हैं, ठीक है, हमने ये कहा। देन हमने नेगेटिव स्ट्रक्चर देखा, पॉजिटिव देखा, जिसमें वो जो है सब्जेक्ट के बाद वो की सेकंड फॉर्म यूज होती हैं। देन हमने कहा कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव जब आते हैं तो वहाँ हम डिड का इजाफा करते हैं, जिसकी वजह से फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, उसको सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज अब नहीं करते हैं जब हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस लिख लेते हैं। तो साथ में हमने कुछ उर्दू सेंटेंसेस भी देख लिए हैं कि उनको ट्रांसलेट करके हमने कैसे करना है। तो ये सारी बातें हमने आज पास्ट इंडेफिनिट में डिस्कस की। तो पास्ट इंडेफिनिट में पहले हमने दो प्रेजेंट के किए थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस, ठीक है। तो पास्ट के भी इस बार जो शामिल है इस मंथ में वो एक ही टेंस हमारा अब रह गया है, वो है पास्ट कंटिन्यूस, ठीक है। तो इस बार इस मंथ के लिए, इस मंथली के लिए क्या होगा कि पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, ये चार टेंसेस आपके सिलेबस में आएंगे, ठीक है। तो अब आप लोगों की तरफ मैं मूव करता हूँ। इफ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन, तो यू मे आस्क द क्वेश्चन, आई विल बी हियर टू आंसर योर क्वेश्चन एज वेल, ठीक है। तो आप हैंड रेस करके जो है आप बात कर सकते हैं किसी भी हवाले से, क्वेश्चन हो। जी इब्राहिम। यार मैंने पूछना था कि इसके कितने सेंटेंसेस बनाने हैं। ये जो जितने इधर बने हुए हैं ना, 5 5 बने हुए हैं, 4 5 4 5 बने हैं, वो लिखें फिलहाल के लिए ना। यार तो पहले से बना सकते हैं। बाद में जब मैं प्रैक्टिस दूंगा तो वो फिर आप लोगों को फिर मैं कहूँगा 10 या 15 इतने बनाओ, जिस तरह पहले हम करते रहे। तो अब फिलहाल समझने के लिए बस ये पीडीएफ के अंदर जितनी एग्जाम्पल्स हैं ना वो आप कर लेंगे, ठीक है। जी इब्राहिम क्लियर है। यस सर। ठीक है, थैंक यू, ठीक। और किसी बच्चे को कोई इशू, कोई मसला, तो वो आप डिस्कस कर ले। जी आर्यन शाहिद। जी कोई बात है। नो सर। ठीक है बच्चे, ठीक है। चलो मैं एक सवाल कर देता हूँ ना आप में से, जिसको आता होगा वो फिर आप हैंड रेस करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कहें कि मैं उससे नहीं मिला, ठीक है। सेंटेंस है मैं उससे नहीं मिला, इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस। तो मैं बस एक दो चार बंदे जो हैंड रेस करेंगे एक से ही पूछ लूंगा, वो इसलिए
कि नेक्स्ट फिर अगला जुमला जो है मैं फिर पूछ के वो, तो अभी जो हैंड रेस किया है मोहम्मद, ये जो है अरहम, अरहम से पूछेंगे क्योंकि इब्राहिम से पहले भी मैंने बात की है, पूछा भी है। तो जी अरहम में ऑन करता हूँ, आप बता दें क्या होगा। I did not meet him. वेरी गुड, ठीक है, यही है, गुड, ठीक है। और जुमला मैं वो पूछ लेता हूँ अभी। अब हैंड लो करके फिर क्वेश्चन होगा तो आप रेस कर दे जो क्वेश्चन आपको आता होगा, ठीक है। तो वो ये है, उसने एक नया कलम क्यों नहीं खरीदा। उसने नया, Why did he not buy नहीं a नहीं new pen? आपने नहीं बताया ना, आप नहीं, वो फिर हैंड रेस करके बताना था, ठीक है। और पूछ लेते हैं, ठीक है। आपको ये किताब कैसे मिली, आपको ये किताब कैसे मिली, ये कौन करेगा। कैसे मिली का मिली का मतलब वहां पे फाइन होता है, ठीक है। तलाश किया, यानी आप दूसरे लफ्जों में आपने ये किताब कैसे तलाश की, ठीक है, ये है। तो ये कौन बच्चा बताएगा। जी इब्राहिम, अ, मैं ऑन कर लेता हूँ, जी बता दें। फिर मैं उमर से भी पूछ लेता हूँ, दोनों का आंसर लेता हूँ। सर एक दफा दोबारा रिपीट कीजिएगा, आपको ये किताब कैसे मिली? हाँ, आपको ये किताब कैसे मिली या आपने ये किताब कैसे तलाश की। हाउ डू यू फाइंड, नहीं, आपको ये किताब कैसे मिली? हाउ डू यू फाइंड दिस बुक? नहीं, how do you, आप कैसे तलाश करते हैं हो गया ना, मिली या किया, पास्ट है ना, जो अभी पढ़ा है वो टेंस है, डू कैसे लगेगा। हाउ हाउ डिड यू फाइंड दिस बुक? गुड, चले अब आ जाए और उससे पूछ लेते हैं हसनैन से। जी हसनैन, किधर गया, वो तो चला गया, ठीक है। हाउ डिड यू गेट दिस बुक, ठीक है। रेहान काशिफ, ये भी आपका जुमला ठीक है, ठीक है, गुड, वेरी गुड। चले आप लोगों को समझ जो है आ गया है, ठीक है। फिर भी ये जो हैं आप लोग इसमें रिलेटेड कोई बात करना चाहते हैं, अब मैं आप लोगों की तरफ आ जाता हूँ, ठीक है। ये जो है मेरी रिकॉर्डिंग है उसको एंड कर लेता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, इसको हम